हे प्रभु, आप तो मेरे पिता हैं ना, आप मेरे गुरुतुल्य हैं। हे जगत नियंता जगदाधार, हमारे जैसे अज्ञानी व्यक्ति जब मान कर लेते हैं, जब उन्हें अभिमान हो जाता है, उनके अभिमान का मर्दन करने के लिए, उनके मान का मर्दन करने के लिए, हे नाथ, आप अनेकानेक लीलाएं करते हैं। आप अनेकानेक लीलाएं करते हैं। तो मुझे भी मान हो गया था, आपने मेरे मान को एक पल में समाप्त कर दिया। बड़े से बड़े भय में भी आप निर्भय रहते हैं, और फिर आपके निर्भयता को देख करके, आपकी निर्भयता को देख करके तो फिर हमारे जैसे अज्ञानी क्या करते हैं? जो संतों के द्वारा बताया गया भक्ति मार्ग है उसका अनुसरण करते हैं। ये कहा कि आप अपने भक्तों का हित करने के लिए जन्म लेते हैं। हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह से, आप अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, तो आप अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। तो हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करिए। इंद्र ने बहुत सारे तर्क दिए, भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के कहा, आगे से ये गलती नहीं करनी। भगवान ने कहा, देखो, जब किसी को मान हो जाए ना, तो भगवान उसे बताते हैं कि इस दुनिया को मान देने वाला मैं हूं। आपका कोई सम्मान करता है, आपको कोई प्रणाम करता है, ये आपका बड़प्पन नहीं है। आपको कोई प्रणाम करता है, ये उसका अपना बड़प्पन है। आपको कोई नमन करता है, वंदन करता है, ये आपका थोड़ी बड़प्पन है। आप होंगे, लोग कहते हैं होंगे अपने घर के होंगे, हमें क्या, फलाने हैं तो अपने घर के हैं, हमें क्या। तो इसमें आपका बड़प्पन थोड़ी है। कोई आपको प्रणाम करता है, आपका सम्मान करता है, आपका पूजन करता है, ये सामने वाले के हृदय का बड़प्पन है। भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया था कि इन ब्रजवासियों के पूजन पर तुम्हारा अधिकार है, किसी के सम्मान पर आपका अधिकार नहीं होता है। उसका हृदय है, करे न करे। आज उसका मन है, आपको प्रणाम कर लिया, कल उसका मन नहीं है, नहीं करेगा। आप नाराज क्यों होते हो? तो इंद्र ऐसी गलती आगे से नहीं कभी करना। सुरभि गौ को लेकर के इंद्र आया, भगवान का अभिषेक किया, और भगवान को उसी दिन वो भगवान का नाम सुरभि गौ ने गोविंद रख दिया। ये भगवान को गोविंद नाम अत्यंत प्रिय है। द्रौपदी ने गोविंद कह के ही तो पुकारा था भगवान को, तो गोविंद नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो ऐसे भगवान अब गोविंद भी हो गए।